नमस्कार, मैं नरेंद्र सिंह शेखावत, सहायक आचार्य भूगर्भ शास्त्र, राजकीय मेरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। विद्यार्थियों, पिछले ई लेक्चर में हमने जो हमारे इकोनॉमिक मिनरल डिपॉजिट हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया था। उसमें हमने अर्ली मैग्मेटिक डिपॉजिट को पढ़ लिया था और लेट मैग्मेटिक डिपॉजिट पर हम चर्चा शुरू करने वाले थे। जो लेट मैग्मेटिक डिपॉजिट होते हैं वे मैग्मेटिक पीरियड के अंतिम भाग पर जाकर के बनते हैं, उन्हें हम लेट मैग्मेटिक डिपॉजिट कहते हैं। द लेट मैग्मेटिक डिपॉजिट कंटेन दोज और मिनरल्स विच हैव क्रिस्टलाइज एज एट रादर लो टेम्परेचर फ्रॉम ए रेजिडुअल मैग्मा। लेट मैग्मेटिक डिपॉजिट में क्या आता है कि वे और मिनरल होते हैं जो कि क्रिस्टलाइज होते हैं लो टेम्परेचर पर रेजिडुअल मैग्मा से। द मैग्मा विच इज़ लेफ्ट आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द अर्ली फॉर्म्ड रॉक सिलिकेट इज़ कॉल्ड रेजिडुअल मैग्मा। वह मैग्मा जो अर्लियर फॉर्म्ड रॉक सिलिकेट होते हैं उनके क्रिस्टलाइजेशन के पश्चात जो शेष बच जाता है उसे हम रेजिडुअल मैग्मा कहते हैं। दिस मैग्मा फ्रीक्वेंटली कंटेन्स मैनी और मिनरल्स। इस मैग्मा में कई और मिनरल्स पाए जाते हैं। द लेट मैग्मेटिक डिपॉजिट्स इंक्लूड मोस्ट ऑफ द मैग्मेटिक डिपॉजिट्स ऑफ आयरन एंड टाइटेनियम ओर्स। लेट मैग्मेटिक डिपॉजिट होते हैं उसमें जो अधिकांश आयरन और टाइटेनियम के ओर्स होते हैं। दीज डिपॉजिट्स आर ऑलमोस्ट ऑलवेज एसोसिएटेड विद मैफिक इग्नियस रॉक्स। ये डिपॉजिट जो होते हैं वे मैफिक इग्नियस रॉक से जुड़े हुए रहते हैं। लेट मैग्मेटिक डिपॉजिट होता है उनको हम 4 भागों में क्लासीफाई करते हैं। पहला है रेजिडुअल लिक्विड सेग्रीगेशन, दूसरा है रेजिडुअल लिक्विड इंजेक्शन, इमिसिबल लिक्विड सेग्रीगेशन और इमिसिबल लिक्विड इंजेक्शन। रेजिडुअल लिक्विड सेग्रीगेशन को देखते हैं। इन अ मैग्मा, पर्टिकुलरली द बेसिक मैग्मा विच इज़ अंडरगोइंग डिफ्रेंशिएशन। बेसिक मैग्मा जो कि जिसमें डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। द रेजिडुअल लिक्विड में बिकम एनरिच्ड इन आयरन एंड टाइटेनियम। उसमें रेजिडुअल लिक्विड जो होता है वह आयरन टाइटेनियम से एनरिच्ड हो जाता है। दिस वेरी हैवी रेजिडुअल लिक्विड में सेग्रीगेट। ये हैवी रेजिडुअल लिक्विड जो होता है वह सेग्रीगेट हो जाता है तथा क्रिस्टलाइज होकर के पेरेंट मैग्मा में ही जाकर के क्रिस्टलाइज हो जाएगा और सेग्रीगेट हो जाता है। सच और बॉडीज कॉमनली अकर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल बैंड्स। ऐसी और बॉडीज होती है वह पैरेलल बैंड्स के फॉर्म में पाई जाती है। एंड में फॉर्म वैल्यूबल और डिपॉजिट, तथा मूल्यवान और निक्षेपों का निर्माण करती है। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस क्लास इज़ द मैग्नेटाइट डिपॉजिट। इस क्लास का एक उदाहरण जो है वह मैग्नेटाइट डिपॉजिट है विच कॉमनली अकर्स एज कॉन्कॉर्डेंट लेयर विद इन मैफिक इग्नियस रॉक्स। दूसरा हम देखते हैं रेजिडुअल लिक्विड इंजेक्शन। आयरन रिच जो भी रेजिडुअल लिक्विड एक्यूमुलेट होता है डिफ्रेंशिएशन मैफिक मैग्मा के डिफ्रेंशिएशन के पश्चात वो सराउंडिंग कंट्री रॉक जो होती है उसमें जाकर के इंजेक्ट हो जाता है। एंड एक्यूमुलेट एट द बॉटम ऑफ द इग्नियस बॉडी, तथा इग्नियस बॉडी के बॉटम पर जाकर के वह एकत्रित हो जाता है। दिस सेपरेशन इज सिमिलर टू दैट ऑफ ऑयल एंड वाटर। ये सेपरेशन जो होता है ऑयल और वाटर के सेपरेशन के समान ही होता है। द इमिसिबल लिक्विड कंसिस्ट मेनली ऑफ सल्फाइड्स। इमिसिबल लिक्विड के अंदर मेनली जो होता है वह आयरन, निकल तथा कॉपर के सल्फाइड पाए जाते हैं। अपॉन क्रिस्टलाइज कंसोलिडेशन इट गिव राइज टू द सल्फाइड सेग्रीगेशन डिपॉजिट। कंसोलिडेशन के पश्चात यह सल्फाइड सेग्रीगेशन डिपॉजिट का निर्माण करता है। दीज डिपॉजिट्स occur commonly at the bottom of the differentiated mafic intrusives as disconnected bodies। ये डिपॉजिट जो होते हैं वे डिफरेंशिएटेड जो मैफिक इंट्रूसिव्स होते हैं उनके बॉटम पर जाकर के एकत्रित हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं इमिसिबल लिक्विड इंजेक्शन। जो सल्फाइड रिच इमिसिबल लिक्विड होता है जो कि सेपरेट हो जाता है
ड्यूरिंग द डिफरेंशिएशन ऑफ द मैफिक मैग्मा मे गेट इंजेक्टेड इनटू द एनक्लोजिंग रॉक, जो सराउंडिंग कंट्री रॉक है उसमें जाकर के एनक्लोज हो जाता है। ऑन कंसोलिडेशन इट फॉर्म द इमिसिबल लिक्विड इंजेक्शन डिपॉजिट, और कंसोलिडेशन के पश्चात ये इमिसिबल लिक्विड इंजेक्शन डिपॉजिट का निर्माण करता है। सच डिपॉजिट आर यूजुअली इरेगुलर, ऐसे डिपॉजिट जो होते हैं वे अनियमित होते हैं तथा दाइक के आकृति के होते हैं। सब्लिमेशन डिपॉजिट को हम चर्चा करते हैं। सब्लिमेशन इज़ अ वेरी माइनर प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओर डिपॉजिट। ओर डिपॉजिट के निर्माण की ये बहुत ही सूक्ष्म प्रक्रिया होती है। सब्लिमेशन डिपॉजिट कंटेन ओनली दोज मिनरल विच हैव बीन वॉलेटाइलाइज्ड बाय हीट एंड इनमें केवल वे मिनरल होते हैं जो कि हीट के द्वारा वाष्पीकृत हो जाते हैं एंड सब्सिक्वेंटली डिपॉजिटेड इन द सेम फॉर्म, तथा उसी रूप में क्या आता है कि वे लो टेम्परेचर प्रेशर पर जाकर के डिपॉजिट होते हैं। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स डायरेक्ट ट्रांजिशन फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट। सब्लिमेशन में आपको पता है डायरेक्ट ट्रांजिशन होता है सॉलिड से गैसियस स्टेट में, और वाइस वर्सा, लिक्विड स्टेट नहीं होती है इसमें। द सब्लिमेशन डिपॉजिट आर फाउंड एसोसिएटेड विद वोल्केनोज एंड फ्यूमरोल्स। सब्लिमेशन डिपॉजिट जो होता है ना वे वोल्केनो अथवा फ्यूमरोल से संबंधित होते हैं। सल्फर ऑफ दिस ओरिजिन हैज़ बीन माइंड इन जापान, इटली एंड मैक्सिको। इस उत्पत्ति का जो सल्फर होता है वह जापान, मैक्सिको तथा इटली में उत्खनित हो रहा है, उसका उत्खनन किया जा रहा है। पैगमेटाइट डिपॉजिट की बात करते हैं हम। द लेट रेजिडुअल मैग्मा विच इज़ लेफ्ट इन द लास्ट स्टेज ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जो लेट रेजिडुअल मैग्मा होता है जो कि क्रिस्टलाइजेशन की अंतिम अवस्था में बच जाता है, कॉमनली कंटेंस, इसमें सामान्य रूप से सिलिका, एल्कलीज, वाटर, CO2, कंसनट्रेशन ऑफ रेयर एलिमेंट्स एंड मेटल्स पाए जाते हैं। पैगमेटाइट्स आर फॉर्म्ड व्हेन दिस रेजिडुअल मैग्मा गेट्स इंजेक्टेड इनटू द एनक्लोजिंग रॉक्स। पैगमेटाइट का निर्माण तब होता है जब ये रेजिडुअल मैग्मा जो होता है वह एनक्लोजिंग रॉक जो होती है उसमें जाकर के इंजेक्ट हो जाता है। मैनी सच पैगमेटाइट्स फॉर्म वैल्यूएबल मिनरल डिपॉजिट। अनेक ऐसे पैगमेटाइट्स जो होते हैं वे वैल्यूएबल मिनरल डिपॉजिट का निर्माण करते हैं। द इकोनॉमिक मिनरल्स विच कॉमनली अकर इन पैगमेटाइट्स, जो आर्थिक खनिज होते हैं जो कि सामान्यतः पैगमेटाइट में पाए जाते हैं, जैसे कि माइका होता है, कोरंडम होता है, जेमस्टोन होता है तथा फेल्सपार आदि इसके अंदर मिलते हैं। ठीक है ना। मेनली इसके अंदर फेल्सपार के अंदर क्या ऑर्थोक्लेस फेल्सपार आपको मिल जाता है। पैगमेटाइट का आपने सैंपल भी देख रखा है, उसमें क्या होता है कि बहुत करीब 5 सेंटीमीटर से बड़े कण उसमें आप देखने को मिल सकते हैं आपको, क्योंकि क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत नीचे अधिक होता है और वह प्लूटोनिक कंडीशन में ये बनते हैं, और काफ़ी इनको जो सिलिकेट होते हैं उनको क्या उनके क्रिस्टल को ग्रो होने में काफ़ी समय मिल जाता है, और इस कारण क्या होता है कि ये बड़े आकृति के होते हैं, इसलिए इन्हें कोर्स ग्रेन भी कहते हैं। डिपॉजिट्स ऑफ टेंटेलम, ठीक है। इकोनॉमिक मिनरल, मुख्य इकोनॉमिक मिनरल यही होते हैं, जैसे कि पैगमेटाइट, माइका भी खूब मिलता है। पैगमेटाइट के अंदर जो माइका जो होता है उसके जो पैगमेटाइट के जो बॉर्डर एरिया होता है वहाँ पर आपको माइका देखने को मिल सकता है। कई प्रकार के माइका इसमें पाए जाते हैं, जैसे कि रूबी माइका होता है, लेपिडोलाइटिक माइका होता है जिसमें लेपिडोलाइट पाया जाता है, लिथियम पाया जाता है। मुख्य रूप से ये अगर उसके बॉर्डर पर पाया जाता है, यदि कहीं पर पैगमेटाइट मिल रहा है तो निश्चित रूप से ये संभावना अधिक होती है कि वहाँ पर ये जो माइका भी मिलेगा। साथ ही कुछ कोरंडम भी मिल सकते हैं, और पन्ना भी इसके अंदर मिलता है, बेरिल भी इसके अंदर पाया जाता है, मॉलिब्डेनम, जेमस्टोन तो होते ही हैं, और फेल्सपार, ठीक है, बता दिया आपको। साथ ही इसके अंदर डिपॉजिट्स ऑफ टेंटेलम के डिपॉजिट इसके अंदर पाए जाते हैं। नायोबियम, फिर टिन का फॉर्मूला होता है Sn, टंगस्टन होता है W, और मॉलिब्डेनम के
डिपॉजिट में आ जा सकते हैं एमओ और यूरेनियम 238 235 के डिपॉजिट भी इसके अंदर पाए जाते हैं। आर आल्सो फाउंड इन सम पैगमेटाइट्स। पैगमेटाइट्स ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस आर मोस्टली फाउंड एसोसिएटेड विद द फेल्सिक इग्नियस रॉक। जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो होती है इनकी, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के जो पैगमेटाइट्स होते हैं वे अधिकांशतया जो फेल्सिक इग्नियस रॉक होती है, फेल्सिक मतलब जिसके अंदर फेल्सपार अधिक पाया जाता है, या एफी और सिलिका, आयरन तथा सिलिका की मात्रा अधिक होती है, उनके अंदर क्या आता है, फेल्सिक इग्नियस जो रॉक होती है जैसे कि क्वार्ट डायरेटिक रॉक होती है, और भी कोई दूसरी प्रकार की चट्टानें जिनमें सिलिका की मात्रा अधिक हो, उनके अंदर ये पैगमेटाइट ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के मिनरल पाए जाते हैं। अगले क्लास में हम कॉन्टैक्ट मेटासोमेटिक डिपॉजिट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।